नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालेंगे। अब बुजुर्ग महिलाओं को यूपी की बसों में नहीं देना होगा किराया। सीएम योगी ने लॉन्च की स्कीम। श्रावस्ती में नाले निर्माण में अनियमितता का आरोप। निर्माण कार्य में पीले ईंट का हो रहा प्रयोग। ग्रामीणों ने गुणवत्ता की अनदेखी का लगाया आरोप। रामलला के प्रति आस्था का एक अनोखा मामला। चेन्नई से अयोध्या पहुंची महिला श्रद्धालु। रामलला के लिए 10,000 और मंदिर कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान। यूपी में जेन जी युवाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। सरकार 25 लाख टैबलेट मुफ्त बांटेगी। पढ़ाई से रोजगार तक डिजिटल मदद के लिए 2,374.60 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। लखनऊ में रक्षाबंधन से पहले एक्शन में खाद्य विभाग। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 13 लाख का संदिग्ध सामान जब्त और खाद्य सामग्री को सीज कर कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखवाया गया। बारिश की चपेट में पूरा यूपी। 29 जिलों में जारी मौसम विभाग का अलर्ट। कहीं धीमी तो कहीं मूसलाधार बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है। एसपी नेताओं के खिलाफ लगे पोस्टर। कई जिलों में लगे सपा के खिलाफ पोस्टर। लखनऊ में भी सपा के खिलाफ पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा सबको गाली सबका अपमान। मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद में लगा पोस्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें। कई जिलों में लगाए गए पोस्टर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गाजियाबाद से खबर। अखिलेश यादव के खिलाफ लगे बैनर पोस्टर लगाने की जांच कर रही पुलिस। कई जगह पर सपा प्रमुख के लगे आपत्तिजनक बैनर और होर्डिंग्स। अखिलेश यादव के खिलाफ लगे बैनर पोस्टर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर को लेकर जांच शुरू हुई कि आखिर किसने लगाए पोस्टर। बड़ी खबर आपको बता दें, सभा प्रमुख के कई जगहों पर लगाए गए पोस्टर। आगे बढ़ता है खबरों की ओर। मिलावट का धंधा, योगी का शिकंजा की बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर मिलावट हो रही है। रक्षाबंधन के मद्देनजर खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम चिरोड़ी, थाना दौराला क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस बल के साथ पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने खोया निर्माण के दौरान मिलावट किए जाने का बड़ा मामला पकड़ा है और जांच के दौरान खोया बनाने में एसएमपी वनस्पति और विजातीय वसा केमिकल के इस्तेमाल के प्रमाण मिले। टीम ने मौके से करीब 200 किलो मिलावटी खोया बरामद कर नष्ट करा दिया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जाती है। और आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान 25 किलो एसएमपी, 57 किलो वनस्पति और 1 किलो केमिकल भी सीज किया गया है। खाद्य विभाग ने खोया, दूध, वनस्पति, केमिकल और एमएसपी के कुल 5 नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। मानकों के अनुरूप आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत थाने में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। रक्षाबंधन के पहले हुई इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। मिलावटखोरों पर सीएम योगी का डंडा भी साफ तौर पर चलता हुआ नजर आया। मुजफ्फरनगर में नकली दूध फैक्ट्री पर छापा, 14,500 लीटर दूध नष्ट किया गया। फैक्ट्री से 200 किलो मिल्क पाउडर का घोल भी नष्ट कराया गया। दूध, घी और क्रीम के 10 नमूने जांच के लिए भेजे गए। फैक्ट्री बंद कर संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। हापुड़ में 700 किलो मिलावटी मावा और पनीर जब्त कर दिया गया है। मिठाइयों में इस्तेमाल तेल, एमएसपी और वनस्पति के नमूने लिए गए। फैक्ट्री बंद की गई। हापुड़ में 700 किलो मिलावटी मावा, पनीर जब्त किया गया है। बागपत में करीब 400 किलो मावा और संदिग्ध पनीर मिला। मानकों पर खरा नहीं उतरने वाली सामग्री मौके पर नष्ट कराई गई। नोएडा में 300 किलो संदिग्ध मिलावटी पनीर पकड़ा गया। पनीर समेत 8 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए। नोएडा में करीब 100 किलो दूषित रसगुल्ला नष्ट कराए गए। गाजियाबाद में 10 क्विंटल चीरा रसगुल्ला नष्ट कराया गया। लखनऊ के काकोरी में 1,675 किलो मिठाई नष्ट कराई गई। लखनऊ में 686 किलो कच्ची खाद्य सामग्री भी जब्त हुई। आजमगढ़ में 250 किलो संदिग्ध मिठाई जब्त की गई। डोडा, बर्फी, मिल्क केक और लड्डू के नमूने लिए गए। अलीगढ़ में 100 किलो से ज्यादा नकली मावा जब्त हुआ है। औरैया में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर 10 नमूने लिए हैं। अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। लखनऊ के काकोरी में भी 1,675 किलो मिठाई नष्ट कराई गई है। अलीगढ़ में भी 100 किलो से ज़्यादा सामान जब्त किया गया। खाद्य विभाग ने छापेमारी कर 10 नमूने लिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बुलंदशहर से है।
और योगी सरकार मिलावट को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों और त्योहार पर मिलावटी सामान बेचकर मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। 6 तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जहां पर बुलंदशहर की पहली तस्वीर है, जहां खाद्य विभाग ने जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गांव कलाखुरी स्थित चौधरी डेयरी पर छापामार कार्रवाई के दौरान करीब 200 किलो पनीर नष्ट कराया है। दूसरी तस्वीर रायबरेली की है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सरीनी क्षेत्र के भोजपुर स्थित जुल्लन स्वीट हाउस से करीब 1.5 क्विंटल चमचम नष्ट कराया गया, तो वहीं चौहान स्वीट हाउस से 75 किलो खोया और 25 किलो छेना नष्ट कराया गया है। बशरावा के अगौरा में वीरेंद्र कुमार समेत 2 मिठाई निर्माण इकाइयों से एक कुंतल छेना और काला जामुन नष्ट कराया गया। तीसरी तस्वीर अमरोहा से है, जहां मिलावटी और खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 4 कुंतल खराब रसगुल्ले और 80 लीटर खराब दूध नष्ट कराया गया है। वहीं ललितपुर के तालबेहट में कई खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। छापेमारी के दौरान छप्पनभोग ब्रांड बेसन का नमूना भी संग्रहित किया गया है और बिना बिल या इनवॉइस के रखे करीब 88 किलोग्राम बेसन को भी सीज कर दिया गया है। इसके अलावा प्रिया स्वीट्स तालबेहट से खोया और आइसक्रीम के नमूने भी लिए गए। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए खाद्य विभाग ने करीब 100 किलो संदिग्ध बूंदी सीज की है, जबकि मिलावटी और प्रदूषित पाए गए करीब 200 किलो पनीर को नष्ट कराया गया है। पनीर, बूंदी, चिकन बिरयानी और प्याज कचौड़ी समेत कुल 9 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। और छठी तस्वीर हरदोई की है, जहां विकासनगर और सिरौली कासिमपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी के दौरान विकासनगर में अवैध मिलावटी रसगुल्ला फैक्ट्री और सिरौली कासिमपुर में खोया निर्माण इकाई पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने 1.25 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला, 100 किलोग्राम खराब दूध को नष्ट कराया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में साफनी पुलिस और 25,000 रुपए के वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार आरोपी को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस को देखते ही उसने मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर दी है और जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस, चाकू, रस्सी और गौवंश काटने के इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। थाना से अपने अंतर्गत लगभग 1 माह पूर्व एक गोकशी की घटना हुई, जिसमें से एक वांछित अभियुक्त था, जिसपे 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज उस वांछित अभियुक्त को जब बैरुआ के पास पुलिस टीम ने आते हुए देखा तो उसको रोका, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को तत्काल पुलिस अधीक्षक में लेकर उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, कारतूस और चाकू इत्यादि बरामद किया गया है। महोबा में मूसलाधार बारिश के कहर से 2 मंजिला पक्का मकान ढह गया और इस हादसे में मकान में रह रहे बुजुर्ग दंपति की दबकर मौत हो गई, जिन्हें ग्रामीण आपको बता दें कि जिन्हें पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया, इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने 70 वर्षीय बुजुर्ग चतुर्भुज और उनकी 68 वर्षीय पत्नी बुधवार को मृत घोषित कर दिया, जबकि 5 वर्षीय नातिन भी इस हादसे में घायल हो गई है। ये सिजेरी में चूँकि कुशवाहा माहौल है और मकान बना था कुआं किनारे, तो चूँकि जो परिवार में घटना हुई है वो परिवार अपने नाती के साथ, नत बहू के साथ, 3 बच्चे भी थे उनके और पति पत्नी दोनों यहीं लेटे हुए थे। और रात को चूँकि कल से ही तेज बारिश हो रही है, पूरा दिन बारिश हुई है, तो चूँकि नमी ज़्यादा हो गई तो उसकी दीवार धंस गई और दीवार धंसने से पूरा मकान भरा गया। इसमें ये घटना हुई कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही 3 दिन से, मकान गिर गया। नाती नता बहू नत बहू सब लेटे थे, डुकरा डुकर गया उनकी। जैसी मकान गिरा नातन भाग गई, बहू लड़का दूसरे मकान में थे, बेबी बच गए और मृतक 17 और 2 ही। हमारे बब्बा दब के मर गए हैं और मकान गिर गो है, 2 मंजिल मकान है। तो
रात में गिरे सो मैं यहीं बाहर बाहर थे तो हमने देखो हमने क्या हो गए और देखो जो हमने चिल्लाए अब दौड़ी तो सब गांव वाले आए निकालो। कानपुर में कैंट क्षेत्र के ऐतिहासिक नानाराव घाट यानी मेस्कर घाट के सौंदर्यीकरण कार्य के निर्माण के दौरान निरीक्षण के दौरान भाजपा सांसद रमेश अवस्थी का सख्त रुख देखने को मिला है। सोमवार को लोकार्पण के बाद सांसद ने घाट का निरीक्षण किया तो वहां गंदगी, अव्यवस्था और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। महिला चेंजिंग रूम में गंदगी, टाइल्स की गुणवत्ता देखकर सांसद ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकारा है। सांसद ने निर्माण कार्य में जुड़े ठेकेदार और अधिकारियों से पूछताछ की और कहा कि काम किस कंपनी को दिया गया है और इसकी निगरानी कौन कर रहा है। इस दौरान पर्यटन विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजर मौके पर पहुंचे तो सांसद ने उनकी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। बातचीत के दौरान सांसद ने अधिकारी से कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नानाराव घाट के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण सांसद रमेश अवस्थी और एमएलसी सलिल विश्नोई ने किया। कार्यक्रम के बाद दोनों ने घाट का निरीक्षण शुरू किया। निरीक्षण के दौरान महिला चेंजिंग रूम और आसपास के हिस्सों में गंदगी नजर आई। आपने कैंट बोर्ड कोई लेटर लिख के दिया था या जो आप कार्यक्रम है दिखाओ कैंट बोर्ड में नहीं जहाँ भी हो पर्यटन विभाग तुम इतने बेंदाज हो गए हो कि इतने वरिष्ठ अधिकारी सांसद हैं, यहाँ एमएलसी साहब हैं, पार्टी के वरिष्ठ और तुम अब आ रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे? मतलब किस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार मचाए हुए तुम लोग? माननीय यहाँ कितनी गंदगी पड़ेगी इसकी जिम्मेदार कौन है? माननीय विधायिका जी पूनम संखवाल जो है काम में लगा दी कानपुर देहात में, तो वहाँ ज्यादा टाइम लगा। और कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है नहीं तो कितनी गंदगी है इसके लिए थोड़ा माननीय। हाँ भैया लाल शर्ट वाले बड़े भाई तुमने सिर्फ कमीशन लेने के रहते हो सिर्फ ठेकेदारों पे। ये देखिए टूट ये अभी टूट गया। कितने कराए? क्या हुआ? गंदगी देखिए किसके लेकर 7-8 महीना सर काम पूरा हुए हो गया था जो दिसंबर नवंबर या दिसंबर में। आपने कैंट बोर्ड कोई लेटर लिख के दिया था या जो आप कार्यक्रम है दिखाओ कैंट बोर्ड में नहीं जहाँ भी हो पर्यटन विभाग तुम इतने बेंदाज हो गए हो कि इतने वरिष्ठ अधिकारी सांसद हैं, यहाँ एमएलसी साहब हैं, पार्टी के वरिष्ठ और तुम अब आ रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे? मतलब किस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार मचाए हुए तुम लोग? माननीय यहाँ कितनी गंदगी पड़ेगी इसकी जिम्मेदार कौन है? माननीय विधायिका जी पूनम संखवाल जो है काम में लगा दी कानपुर देहात में, तो वहाँ ज्यादा टाइम लगा। और कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है नहीं तो कितनी गंदगी है इसके लिए थोड़ा माननीय। हाँ भैया लाल शर्ट वाले बड़े भाई तुमने सिर्फ कमीशन लेने के रहते हो सिर्फ ठेकेदारों पे। ये देखिए टूट ये अभी टूट गया। कितने कराए? क्या हुआ? गंदगी देखिए किसके लेकर 7-8 महीना सर काम पूरा हुए हो गया था जो दिसंबर नवंबर या दिसंबर में। आपने कैंट बोर्ड कोई लेटर लिख के दिया था या जो आप कार्यक्रम है दिखाओ कैंट बोर्ड में नहीं जहाँ भी हो पर्यटन विभाग तुम इतने बेंदाज हो गए हो कि इतने वरिष्ठ अधिकारी सांसद हैं, यहाँ एमएलसी साहब हैं, पार्टी के वरिष्ठ और तुम अब आ रहे हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे? मतलब किस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार मचाए हुए तुम लोग? माननीय यहाँ कितनी गंदगी पड़ेगी इसकी जिम्मेदार कौन है? माननीय विधायिका जी पूनम संखवाल जो है काम में लगा दी कानपुर देहात में, तो वहाँ ज्यादा टाइम लगा। और कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है नहीं तो कितनी गंदगी है इसके लिए थोड़ा माननीय। हाँ भैया लाल शर्ट वाले बड़े भाई तुमने सिर्फ कमीशन लेने के रहते हो सिर्फ ठेकेदारों पे। ये देखिए टूट ये अभी टूट गया। कितने कराए? क्या हुआ? गंदगी देखिए। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं जहां पर सभा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना सुन लेते हैं। लखनऊ से तस्वीर आपको दिखा रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। ये वही डायल 100 है जिसमें पुलिस और हर इमरजेंसी की मदद के लिए काम शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए दे करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जो 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए
पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था, और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल, और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। मैं दूसरी बात जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जो बात आई कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, आगे बढ़ने वाले, उनको लैपटॉप दिया था। और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा। उस समय जब टेक्नोलॉजी की इतनी पेनिट्रेशन नहीं थी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ नहीं चल पा रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी सोच ने लैपटॉप देने का काम किया था। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ। उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। न केवल स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लागू किया जाएगा, सम्मान समृद्धि योजना, बल्कि जो असुरक्षा की भावना है उसको भी दूर करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। और इधर देखते हैं कि भाजपा के लोग नारी बंधन की बात बहुत करते हैं। जब वो नारी बंधन की बात करें तो इन भाजपा के लोगों को याद दिलाइए हाथरस की बेटी। इन्हें याद दिलाइए कि किस तरीके से मां बेटी को जिंदा जला दिया था। वो तस्वीर भी कोई नहीं भूला होगा कि एक बेटी अपनी किताबों को लेकर के भाग रही थी। जब घर उसका गिर रहा था, जलने जा रहा था, वो तस्वीर कोई नहीं भूला होगा। और वो बात भी कोई नहीं भूला होगा कि जब अग्निकांड में मां के सामने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, और कह रहे थे कि वो भाषण सुनने के मूड में नहीं है। पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में देखा है कि किस तरीके से सरकार के मुखिया क्या कह रहे थे कि हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। शायद कोई इस बात को भूला नहीं होगा, और ये भी नहीं भूला होगा कि किस तरीके से खुशी दुबे को जेल भेज करके अपमानित करने का काम किया था। और जो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े जो जानकारी में हैं, वो यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय बेटियों के ऊपर अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 है। हर तरह की घटनाएं अगर देखें तो सबसे ज्यादा आधी आबादी के ऊपर हो रही है। हम आज के दिन जब इतनी बड़ी योजना का फैसला लेने का काम किया हम लोगों ने, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और भी समय समय पे जो मैनिफेस्टो में बातें आनी उनको लागू करने का हम लोग आह्वान करेंगे। और कम से कम जनता को भरोसा है कि जब समाजवादी सरकार थी तो एम्बुलेंस भी चलती थी,
न केवल 108 एम्बुलेंस चलती थी, बल्कि हमारी माताएं बहनें गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री 102 एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल और अस्पताल से वापस ले जाने का काम करती थी। आज मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से कितनी माताओं बहनों की जान जा रही है, वो आने वाले समय में हम आंकड़े भी आपको देंगे। यहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जिनकी हादसा हुआ, जिनके साथ घटना हुई, वो अपना दुख बताने आते हैं। इसलिए आने वाले समय में आधी आबादी को पूरी आजादी दिलाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का मैं मंच पे जो उपस्थित हैं उनका धन्यवाद देता हूं। मेरे सामने जो लोग हैं उनका धन्यवाद देता हूं। विशेषकर महिला पत्रकार आई उनका धन्यवाद, और हमारे पत्रकार साथियों का भी विशेष आभार कि आज आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया। बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।